सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड विकी। मैं ज़ैबा कौर। आज हम आ गए हैं रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही नॉलेजेबल चीज के ऊपर। क्योंकि जैसे आज मुहर्रम है, ठीक है, आज ही है ना, आज है कल शायद, ठीक है। तो अब मतलब यही टाइप पे है। तो अभी हम जानना चाहते हैं कि मुहर्रम होता क्यों है, क्या है मुहर्रम, और इमाम हुसैन आरे कौन है और स्टोरी उनकी क्या है, ठीक है। चलो दोस्तों, पहले रिएक्शन करते हैं, उसके बाद करते हैं थोड़ी बहुत बातें, और सब कुछ सीखो जानो, सब कुछ सीखो जानो को जाके सब्सक्राइब करें। इनके चैनल से हम ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। हियर वी गो। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो जानो। मेरा नाम एमडी अली है। वीडियो शुरू करने से पहले गांधी जी की एक बहुत ही प्यारी बात। गांधी जी कहते थे कि अगर इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के सिपाहियों जैसे मेरे पास सिपाही होते 72 तो हिंदुस्तान 24 घंटे के अंदर आज़ाद हो जाता। ये खुद गांधी जी कहते थे। और फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, ना ही वो तो टैग की वीडियो है, ना ही वो क्यों न्यूज़ है। ये एक ऐसा किस्सा है, एक ऐसी कहानी है और एक ऐसा दिल दहला देने वाला नज़ारा है जिसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं या हिंदू भाई हैं या जो भी भाई हैं, सब मेरे भाई हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इमाम हुसैन कौन थे और मुहर्रम आखिर है क्या, और आखिर ये लोग मुहर्रम के दिन रोड पे इस तरह से निकलते क्यों हैं, आखिर उस दिन हुआ क्या था कि जिस दिन के बारे में इतना ज्यादा लोगों में आक्रोश है और इतनी ज्यादा दिल के अंदर गुबार भरा हुआ है। आखिर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे, आखिर क्या हुआ था उस दिन। अगर आप ये जानना चाहते हैं, आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वक्त को नहीं गवाएंगे और आपको सीधा ये वाकया बताएंगे। ये वाकया कोई किस्सा या कहानी इस तरह का नहीं है कि कोई सिर्फ जबान से कही हुई बात हो। ये कहानी, ये किस्सा जो है वो बिल्कुल सच है, जो कि आज भी जिन लोगों को यकीन नहीं होता उनके लिए सबूत के तौर पर हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर करबला में मौजूद है। दरअसल इमाम हुसैन थे कौन? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो मैसेंजर ऑफ अल्लाह थे, उनके नवासे यानी नाती थे। उनके बेटी के बेटे थे, यानी नवासे जिसे हम नाती कहते हैं, जिनका नाम था हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम। और इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था हसन अलैहिस्सलाम। अब हुआ क्या था कि जब इस्लाम फैला और अच्छी अच्छी बातें फैली, तो जो बुरे लोग थे, उन लोगों के जो काम धंधे थे वो बिल्कुल ही चौपट हो गए। वो लोग जो अवाम से यानी पब्लिक से चाहते थे वो नहीं मिलता था, क्योंकि वो अवाम से, पब्लिक से अंधविश्वास के नाम पर पैसे लूटते थे। लेकिन जब इस्लाम आया और इसने बताया कि ईश्वर या अल्लाह एक है और जो हमें खिलाता है पिलाता है वो ऐसी शक्ति है, यानी वो एक ऐसी पावर है कि ऐसी पावर कोई नहीं है, और ऐसी पावर का श्रेय इंसान को दे देना कि ये इतना ताकतवर है, ये गलत है। इस्लाम ने ये सिखाया। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जब वो खिलाफ हो गए और वो कहने लगे नहीं। कितने लोग ऐसे थे जो अपने आप को बोलते थे हमें भगवान यानी खुदा कहें, और कुछ लोग किसी चीज़ को कहते थे कि इसे खुदा कहें। लेकिन जब इस्लाम फैला तो बहुत जगह फैल गया। लेकिन जब फिर से ऐसे लोग पैदा हुए जो लोग इस चीज़ के दुश्मन थे, जो लोग पैसा कमाना चाहते थे, लोगों को बेवकूफ़ बना के कि हम आपका भला कर देंगे, हम आपका मतलब ये सही कर देंगे। जैसे आजकल के गुरु हैं, ये हैं, वो हैं, जो भी चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उन लोगों का जो है वो धंधा चौपट हो गया। उन लोगों ने अवाम को उभारा और एक जगह जहाँ करबला जिसका नाम है, वहाँ पर वो लोग बसे थे, और वहाँ पर जो पब्लिक थी उनको काफ़ी भड़काया गया था और बताया गया था कि हम ही मतलब आपका सब कुछ करेंगे, आप हमारा सपोर्ट करें, हम ज़्यादा मतलब ईश्वर के चाहने वाले हैं, और ये नहीं है। लेकिन हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने ख़त लिखा। जाहिर सी बात है उस समय कोई ऐसा फ़ोन का सिस्टम था नहीं, तो उन लोगों ने इनको ख़त लिखा और काफ़ी बार ख़त लिखा कि आप हमारे यहाँ आ जाएं, हमें आपकी ज़रूरत है, और आप यहाँ पर आके अपने इल्म से यानी जो आपने सीखा है, क्योंकि आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, नाती हैं, आप बहुत अच्छी बातें जानते होंगे और आप जो हैं बाकी लोगों से अफजल हैं, यानी बाकी लोगों से स्पेशल हैं। उन लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा ख़त लिखा। तो जब इनको ख़त मिला तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना वहाँ पर जाया जाए। लेकिन
जो हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के कुछ लोग चाहने वाले थे, उन लोगों ने समझाया कि वहाँ के जो लोग हैं वो गद्दार हैं, यानी धोखेबाज हैं। लेकिन हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, अगर उन लोगों ने मुझे खत लिखा है और मुझे बुलाया है तो मुझे जरूर जाना चाहिए। तो इन्होंने सोचा हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि क्यों ना मैं वहीं पर जाके बस जाऊं। तो इन्होंने जो भी हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बहन थी या जो आपकी बीवी थी, जो या आपकी बच्चे थे या जो आपके भतीजे थे, उनको लेके करीबन ये 72 लोगों का काफिला चल पड़ा करबला की तरफ। और जब वहां पहुंचे तो जो वहां का बादशाह था उसने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को रास्ते में ही रोक लिया और फिर उनको वहां पर पता चला कि हमें धोखे से बुलाया गया है करबला में। उसके बाद उन लोगों ने उन्हें रोक लिया और कहा हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम से कि आप हमारे हाथ पर बैत करें। जो मुसलमान भाई होंगे वो जानते होंगे कि बैत करना क्या होता है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उन्हें बताता हूँ कि बैत करना वो होता है जैसे हम किसी इंसान के ऊपर एग्री हो जाएं, यानी वो जो कहता है और हमें जो हुक्म देता है उसे हम बिल्कुल अपने दिल से सही मानते हैं, तो हम उसके हाथों पर बैत कर लेते हैं, उससे एक वादा कर लेते हैं कि हम आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो जो वो यजीद था, उसका नाम यजीद के नाम से मशहूर है, जो ये शर्त रखी थी उसने कि आप हमारे हाथ पर बैत कर लें और हमारे साथ हो जाएं। लेकिन हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे उनकी खुराफातियाँ कि उनके यहाँ शराब नोशी यानी शराब पीना आम था, लड़कियों का नाचना गाना, बहुत तरह की जो गलत बातें होती हैं वो आम थी। तो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने बोला कि नहीं, मैं आपके हाथ पर बैत नहीं करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे को खत में लिख के ये बुलाया है कि हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, आप जैसा हमसे कहेंगे कि अपने ईश्वर की इबादत करें, आराधना करें, तो हम तो ये सोच के आपके पास आए थे, लेकिन आप हमें कह रहे हैं कि हमारे हाथ पर बैत करें। तो उस यजीद ने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पैगाम भिजवाया कि अगर आप बैत नहीं करेंगे तो आप हमसे जंग के लिए तैयार हो जाएं। यानी जंग का कोई इंतजाम करके नहीं गए थे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम, लेकिन उसने कह दिया कि जंग आपको करनी पड़ेगी। तो ये जहाँ रुक गए थे, जहाँ पर इन लोगों को यानी हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों को और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को रोक लिया गया था, वहीं पर इन लोगों ने खेमा लगा लिया, यानी अपने रहने सहने की जगह बना ली। एक बस्ती वहां पर बस गई, 72 लोग थे, बाकी जो भी और लोग कुछ यहाँ वहां के रहे हों। लेकिन हमेशा उस तरफ से ये जोर आता था कि भाई आपको जंग करनी है या तो आप हमारी बात मानो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। लेकिन हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम एक अच्छे दाई थे, यानी हमेशा अच्छी बातों को फैलाने वाले थे, एक नेक राह पे चलने वाले थे। उन्होंने कभी उनकी बात नहीं मानी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये बात चली और वहीं पर एक दरिया था, उन लोगों ने उस दरिया पर पहरा लगा दिया, जो इनके दुश्मन थे यजीद ने। जब वो पहरा लग गया तो उनको पानी लेने नहीं दिया गया। तो कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद पानी हो गया खत्म। अब पानी खत्म होने के बाद करीबन उस दिन 7 तारीख थी गालिबन, और पानी के लिए आप जानते हैं गर्मी का दिन हो और एक रेतीला मैदान हो तो वहां पर पानी के बगैर क्या हाल होता है। तो वहां पर यही सब हाल हुआ कि पानी नहीं दिया इनको। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का एक 6 महीने का एक बच्चा भी था जिनका नाम अली असगर अलैहिस्सलाम था। तो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम जब बहुत ज्यादा पानी से परेशान हो गए तो उन दुश्मनों के पास गए और कहा कि इनसे आपकी क्या दुश्मनी है, कम से कम इसे ही पानी पिला दीजिए। उन जालिमों ने पानी पिलाने के बजाय एक उसमें शख्स था जिसने एक तीर का निशाना लगाया और वो अली असगर अलैहिस्सलाम के गले को चीरता हुआ हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में वो तीर जाकर घुस गया और पूरा जो आपका हाथ था वो खूनो खून हो गया। आप उसे लेकर आए और अपने चाहने वालों को कहा कि जो आपने पानी लाने के लिए कहा था तो मैं इसे शराब कर लाया हूँ। एक एक करके आपके सारे साथी, आपके बेटे, आपके भतीजे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद होते गए आपकी आंखों के सामने, और सिर्फ 10 दिनों के अंदर अंदर वो जो बस्ती बसी थी वो उजड़ गई। हजरत इमाम हुसैन ने लेकिन कभी भी जो गलत लोग थे उनकी बात नहीं मानी और 10वें दिन अपने आप को भी शहीद कर दिया। वाकया है कि जब आप जोहर की यानी जो दोपहर में नमाज होती है उस वक्त तक जंग चल रही थी तो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे थोड़ी वक्त दें ताकि मैं नमाज पढ़ लूं। लेकिन उन जालिमों ने कहा कि हम आपको वक्त नहीं देंगे, आपकी नमाज होती ही नहीं। जिनके नाना नमाज लेके आए उन्हें कह रहे हैं कि उनकी नमाज ही नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नमाज तो पढ़ूंगा। उन्होंने नमाज की नियत कर ली और वो नमाज में हो गए। और जब वो सजदे में गए तो उन जालिमों ने आपका जो सर है वो आपके तन से अलग कर
दिया, यानी आपको शहीद कर दिया। वो 10 मुहर्रम की तारीख थी, करबला का वो मैदान था और हजरत इमाम हुसैन की शहादत। जो नेक इंसान होते हैं वो कभी भी बुराई के सामने झुकते नहीं हैं। मुहर्रम या हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मुस्लिम या किसी एक चीज के लिए नहीं थे, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है कि बुराई के सामने सर तो कटाया जा सकता है, लेकिन बुराई के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता। जो लोग बुराई के सामने सर नहीं झुकाते उनका हमेशा नाम होता है दुनिया में भी और मरने के बाद भी, और उनके ईश्वर यानी अल्लाह के पास भी। तो ये था रिएक्शन दोस्तों। तो बहुत मजा आया दोस्तों, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया आपको तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और इस तरह की वीडियो हम और लाएंगे दोस्तों आपके लिए, और लाते ही रहेंगे। और इस तरह आप हमें लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपना भाईचारा बनाएं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। बाय टेक केयर, शब बखैर, सत श्री अकाल दोस्तों।